इस साल अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो तो काफ़ी मुश्किलें आपको देखने को मिली गई होंगी। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही है कि ऑनलाइन क्लासेस क्या मुझे ज्वाइन करनी चाहिए? तो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। ऑनलाइन क्लासेस से ही आपको वहाँ से पढ़ना है तो ऑनलाइन क्लासेस तो और जगह से भी अवेलेबल हो ही रखी हैं। जैसे बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज मिल जाएंगे आपको अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म से, और उस इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस से शायद बहुत बेहतर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे और बहुत सस्ते भी मिल जाएंगे। सस्ते में आपको उनसे अच्छा कंटेंट मिलेगा। हाँ, एक चीज़ है, जो इंस्टीट्यूट देंगे आपको वो है सर्टिफिकेट्स, वो है डिप्लोमा, डिग्री। लेकिन सोच लो, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। यहाँ पे नॉलेज की वैल्यू है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस की वैल्यू है, आपकी स्किल्स की वैल्यू है। और स्किल्स आपको उन डिप्लोमा और डिग्री होल्डर से कई ज़्यादा आपको शॉर्ट कोर्सेज में मिलेगी। ये मैं आपको 100% श्योर कह सकता हूँ। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को देखते हो तो 5 स्टेप्स में आप बिल्कुल बिगिनिंग से, बिल्कुल स्टार्ट से आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो तो आप सीख पाओगे। बिल्कुल 5 स्टेप फॉलो करते जाना। तो स्टेप 1 है बी फैमिलियर विद द प्रोफेशन। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन से फैमिलियर ही नहीं हो, एक इंटीरियर डिज़ाइनर करता क्या है, इन सब चीज़ों का आपको कुछ भी नहीं पता है, तो इस प्रोफेशन से आपको थोड़ा सा फैमिलियर होना पड़ेगा पहले। तो आपको कुछ ऐसे शोज़ देखने चाहिए जो आपको मदद करेंगे इसमें। जैसे स्मॉल बजट बिग मेकओवर है, ये एक शो है जिसको मैं देख के इंस्पायर्ड था, मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने का शौक चढ़ा था। तो ऐसे ही हो सकता है आप भी इससे इंस्पायर्ड हो, और नहीं हो तो एक बार देख लो, हो सकता है फिर हो जाओ। तो उसके बाद कुछ और शोज़ हैं, जैसे BBC की आपको मिल जाएंगी कमेंट्रीज, जहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस के बारे में बता रखा है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। वो इंग्लिश में है, लेकिन जो ये SBBM है, स्मॉल बजट बिग मेकओवर, ये हिंदी का शो है, इसको तो बिल्कुल देखना चाहिए। तो इस सब चीज़ों से ना आप थोड़ा सा फैमिलियर होने लग जाओगे इंटीरियर डिज़ाइन के प्रोफेशन से। आपको अंदर से फील आने लग जाएगा कि अच्छा ये करता है इंटीरियर डिज़ाइन। इसके बाद आपको गो थ्रू करना चाहिए इंटीरियर डिज़ाइन के एक्चुअल सिलेबस से। क्या सिलेबस होता है एग्जैक्टली मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। 12 मॉड्यूल्स के ये सिलेबस हैं। इन 12 मॉड्यूल्स को एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट मॉड्यूल से 12th मॉड्यूल तक का सिलेबस आप अपने दिमाग में फिट कर लेते हो कि अच्छा ये सब है जो मुझे कवर करना है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, तो आपके दिमाग में एक तरीके का मैप बन गया है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है। बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को 1 स्टेप करके कवर करना। 12 स्टेप्स ही तो लेने हैं आपको, 12 मॉड्यूल्स ही तो कवर करने हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा एग्जैक्टली आपको क्या करना है, तो आप एक चीज़ पकड़ोगे, फिर तीसरी चीज़ पे चले जाओगे, फिर 5th चीज़ पे चले जाओगे, और बीच में चीज़ें आपकी छूटती जाएंगी। तो अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एनालाइज कर लेते हो इन 12 मॉड्यूल्स में क्या क्या है और मुझे क्या क्या एग्जैक्टली करना है, तो ये बिगिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको स्टेप को मिस कर देते हो ना, तो हमेशा आपको लगता रहेगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है जो मुझे नहीं आता। तो देख लो पहले क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद मैपिंग कर लो अपनी कि हाँ ये सब यहाँ से मिलेगा, ये वहाँ से मिलेगा। अगर आपने पिछले सारे स्टेप्स कवर कर लिए हैं तो अगला स्टेप आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखेगा, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि हाँ मैं सच में पैशनेट हूँ, सच में मुझे इंटीरियर डिज़ाइन में समझ आने लगी हैं चीज़ें कि हाँ ऐसे 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 होता है, आगे क्या आगे क्या। तो यहाँ पे एक दुनिया खुल के आएगी आपके पास शॉर्ट कोर्सेज की। शॉर्ट कोर्सेज स्किलशेयर पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैं आपको पहले भी बताया था स्किलशेयर के बारे में, बट चलो मैं एक बार और बता देता हूँ। स्किलशेयर जो है आपको फ्री ट्रायल भी देता है, तो आप वहाँ पे एनरोल करो। आप वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे आपको, जो आपको सिखाएंगे। स्पेशली प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग्स बिगिनर्स को ज़रूर सीखनी चाहिए। अगर आप आर्ट में अच्छे नहीं हो, आपकी ड्राइंग्स अच्छी नहीं है, आपकी स्केचेस अच्छे नहीं हैं, तो प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग्स सीखो। आप प्रैक्टिस करके उसको आप भी ड्राइंग्स में, आर्ट्स में, स्केचेस में अच्छे हो सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको सीखनी चाहिए लॉरेंट कॉक्स के कोर्सेज। शॉर्ट कोर्स हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आपने ये नहीं किया ना तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और स्किलशेयर में एनरोल करने के लिए आपको कार्ड लगाना पड़ता है। बहुत सारे लोग इसको लगाना नहीं चाहते, तो चलो मेरी तरफ से मैं 5 अकाउंट्स जो है जिसमें 2 महीने का फ्री ट्रायल अवेलेबल होगा वो मैं गिव अवे कर दूंगा। मैं आपको ID भी दे दूंगा, पासवर्ड भी दे दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, 5 लोगों को दे सकता हूँ मैं, जो भी मुझे सबसे ज़्यादा नीडी लगेगा मैं उसको दे दूंगा। तो कमेंट में बता दो मुझे कि अगर आपको वो अकाउंट चाहिए तो क्यों चाहिए, और साथ में अपना जीमेल छोड़ देना, तो मैं वहाँ पे आपको ईमेल कर दूंगा, ID और पासवर्ड दूंगा। अच्छा, एक चीज़ जो और आप कर सकते हो इसके बाद, तो वो है आप ऐप्स यूज़ करो इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड। जैसे रीडेकोर ऐप है, होम एंड स्टाइलर ऐप है, डेकोर ड्रेस का मिल जाएगा, एशियन पेंट्स के कलर्स मिल जाएंगे,
मैजिक प्लान्स, ये सारी ऐप्स हैं और भी ऐसी बहुत सारी ऐप्स आपके प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे देखने को मिल जाती हैं इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड। आप इन सब चीज़ों से ना आप फन लविंग मैनर में इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीखोगे। जैसे ये सब चीज़ें आपके दिमाग में फिट कर देंगी चीज़ें कि ये वाला कलर यहाँ पे ऐसा अच्छा लगता है, इसके साथ ये वाला अच्छा लगता है और ये वाला अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको एक ऐप से एक फन लविंग मैनर में सीखने को मिल जाती हैं तो आपको बुक्स की क्या ज़रूरत है वहाँ पे। अगर आप कलर्स ऐसे ही सीख जाओगे, मतलब कॉम्बिनेशन करते करते ऐप्स में कि यहाँ पे ये कलर अच्छा लग रहा है, इसके साथ ये अच्छा लग रहा है, तो ये बहुत ही फन लविंग तरीका है ना। और वहाँ पे आपको थ्योरीज पढ़नी पड़ रही है कि इसके साथ ये अच्छा लगता है, इसके साथ ये, वही चीज़ आप प्रैक्टिकली ऐप्स में कर रहे हो अगर, तो बहुत ही आपको हेल्प मिल जाएगी। अगला स्टेप है बुक्स पढ़ो। बुक्स, अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी ना इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। अगर आप एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो बेशक आप कॉलेज में जाओ, बेशक आप इंस्टीट्यूट में जाओ, बेशक आप शॉर्ट कोर्सेज करो, लेकिन अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी तो आपने कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया। बुक भी मैं बोलूँगा, चलो यार बाकी सब बुक्स आप नहीं भी पढ़ सकते ना, वैसे तो आइडियली 5 बुक्स हैं जो मैंने आपको बताई थी इस वीडियो में, लेकिन अगर आप वो सारी नहीं भी पढ़ना चाहते या नहीं पढ़ सकते, रीडिंग हैबिट नहीं है, तो मैं सिर्फ एक बुक बोलूँगा, यार एक बुक पढ़ लो, वो है रेजिडेंशियल इंटीरियर डिज़ाइन। मतलब इतनी अच्छी बुक रेजिडेंशियल इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड मैंने नहीं देखी। इसमें हर एक चीज़ जो रेजिडेंस में चाहिए होती है वो ऑलरेडी है। लाइक 80% आपको इंटीरियर डिज़ाइनर ये बुक बना के देगी अगर ये बुक पढ़ लेते हो आप तो। अगला है आपको सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। बहुत सॉफ्टवेयर कहाँ से सीख सकते हो? ऑटोकैड सीखो, ये एक चैनल है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जाके ऑटोकैड की सीरीज पड़ी हुई है, बेसिक्स सीख जाओ। उसके बाद यूडेमी पे कोर्स मिल जाएगा, ये कोर्स है। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपको इंटर्नशिप लेने से कोई नहीं रोक सकता। कहीं भी आप जाके इंटर्नशिप, कहीं भी तो नहीं, मतलब यूजुअली 90% जगह पे आपको इंटर्नशिप आसानी से मिल जाएगी अगर आपको ऑटोकैड अच्छे तरीके से आता है तो। उसके बाद आपको ऑटोकैड से सीख गए हो तो आपको मूव ऑन करना चाहिए स्केचअप पे या फिर 3ds Max पे। अगर ये भी सीख गए हो इसके बाद आपको V-Ray सीखना चाहिए या फिर ल्यूमिन सीखना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, या फिर आप जहाँ पे जॉब करते हो या इंटर्नशिप करना चाहते हो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी आप ये सब चीज़ें सीख सकते हो। तो गाइस, अगर आप एक इनिशियल लेवल से इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हो ना, तो एक माइंड मैप बना लो कि ऐसे 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 स्टेप्स में मुझे करना है, और इन 12 मॉड्यूल्स के बेस पे बैठ के आराम से प्लान करो कि मुझे ये 12 मॉड्यूल कवर करने हैं, कैसे करने हैं, थ्रू दीज शॉर्ट कोर्सेज, थ्रू दीज बुक्स, या फिर जो भी आपको अवेलेबल मिलता है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है। और इसके बाद अगर ये सब मैंने कंबाइन करके एक पोर्टफोलियो बना दिया, मैं बन गया इंटीरियर डिज़ाइनर। मुझे नहीं चाहिए कोई इंस्टीट्यूट, मुझे कोई कोर्स नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंटीरियर डिज़ाइन की फीस को। मैं कहता हूँ अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हो ना, तो 90% केसेस में आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई इंस्टीट्यूट, लाइक कोई तो नहीं बोलूँगा, मे बी कोई अच्छा हो इंस्टीट्यूट, मुझे जो नहीं पता है, मोस्टली इंस्टीट्यूट आपको कुछ नहीं पढ़ाते इंटीरियर डिज़ाइन के नाम पे, कुछ नहीं भी नहीं बोलूँगा, बहुत कुछ नहीं पढ़ाते। तो इनडायरेक्टली आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो। अगर आप सोच रहे हो कि किसी इंस्टीट्यूट में मैं जाऊँगा, वहाँ पे सब कुछ मुझे पढ़ा देंगे, मुझे वहाँ से अच्छी जॉब मिल जाएगी, ख्यालों से बाहर आओ। इंटीरियर डिज़ाइन ऐसा प्रोफेशन नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो या तो आपको कोई बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए जो मुझे पता नहीं है, या तो एक वो तरीका है, या फिर आप खुद मेहनत करोगे तो अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर बनोगे। अगर आप खुद मेहनत करोगे तो कोई रोक नहीं सकता आपको अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर बनने से। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। टिल देन